अनलॉक भारत में जिस तरह से छूट दी जा रही है, उसमें एक कड़ी ये भी है कि अब पार्क और जो भी मॉल्स, रेस्टोरेंट और मंदिर हैं, वहाँ पर छूट दी गई है। मगर शर्तों के साथ ये छूट दी गई है ताकि संक्रमण जो कोरोना का है वो फैले नहीं। और जो लोगों को छूट दी गई है, उन्हें ये बताया गया है कि नियमों का पालन करते हुए ही उन्हें ये छूट मिल सकती है। पटना के तमाम पार्कों में जो लॉकडाउन के बाद अब जो है उन्हें लोगों को आने की अनुमति दी गई है, उस अनुमति में क्या कुछ है, उन तमाम चीज़ों को हम दिखाने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी ये होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। स्वस्थ सेहत के लिए ये सब ध्यान रखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम पटना के तमाम पार्कों में, जहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं अपने सेहत को लेके, या घूमने के लिए जो आते थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम आपको बताएंगे। पटना का ये इको पार्क है और हम इको पार्क में ही जानेंगे क्या कुछ है, किस तरह से। सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पे तो आपको थर्मल इमेजिंग के माध्यम से आपके टेम्परेचर को चेक किया जाएगा। क्या हम फिट हैं? हम फिट हैं। हमें अनुमति मिलेगी इसके बाद अंदर जाने की। ये आपको गेट पर जांच के बाद ही जो है यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर 2 लोग जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पर उन तमाम लोगों को जांच करने के लिए, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा आती है इन तमाम तरह से लेकर, एक नहीं 2 जो भी हैं व्यक्ति हैं यहाँ पर, और वो इमेजिंग करेंगे आपके टेम्परेचर का कि आपका टेम्परेचर सही है। क्योंकि ये भी एक गाइडलाइन में बताया गया है कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा या किसी तरह से आप बीमार होंगे तो उन्हें वैसे जगहों पर नहीं जाने की अनुमति मिलेगी जो इस अनलॉकडाउन भारत 2 में जो है छूट मिली है। इन्हीं से हम जान लेते हैं क्या कुछ ये देखकर ही लोगों को अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए, अगर पार्क में जो लोग आएंगे, कल से छूट मिली है, कैसे आप लोग अनुमति दे रहे हैं, क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग टेम्परेचर उसका लेते हैं। टेम्परेचर लेने के बाद फिर सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद वो हैं वो टिकट फाड़ते हैं और जिनको पास है वो लोग जा रहे हैं। पास है। कल से लोग आने की शुरुआत हो गई है, तो क्या लोगों की भीड़ है कुछ? हाँ, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। आज कुछ ज़्यादा भीड़ हुई है या कल? आज उससे अधिक भीड़ हुई है। यानी लोग इंतज़ार में थे कि पार्क खुलेंगे। देखिए, अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर थर्मल इमेजिंग किया जाएगा। एक जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके पास सैनिटाइज़र है, वो आपके हाथों में सैनिटाइज़र देंगे और उससे जो है आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद पार्क में प्रवेश। क्योंकि देखिए ये सार्वजनिक स्थल है और यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। यहाँ पर जो भी लोग तैनात हैं उनको आपने देखा, मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि उन्होंने पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही जो है अपनी तैयारी करके रखी है। फेस शील्ड उन्होंने लगाया है, हैंड ग्लव्स लगाए, सैनिटाइज़र लिया है, टेम्परेचर रीडिंग मशीन लिया हुआ है। ये जो सुरक्षाकर्मी हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि आपके पास जो टिकट या प्रवेश की मिलती है उस टिकट को ये देखें, जांच करें। इन्होंने भी हैंड ग्लव्स पहना हुआ है क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और लोगों को जिस तरह से जानकारी दी गई कि इस संक्रमण को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ों को ना छुएं। तो पार्क में भी आप प्रवेश करते हैं तो ये नियम लागू है कि आप ज़्यादा किसी चीज़ को ना छुएं। क्या आप भी पार्क के ही हैं स्टाफ? आप लोगों पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि सतर्कता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सबसे पहला चीज़, बिना मास्क के प्रवेश नहीं है और थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करके ही, और कोई भी व्यक्ति और 10 साल से ऊपर का बच्चा ही प्रवेश करेगा, 10 साल से नीचे का बच्चा प्रवेश। ये बुजुर्गों को भी तय सीमा की गई, तो क्या उसके लिए भी आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वास्थ्य 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं और टेम्परेचर के अनुसार से अगर अथी हैं तो, और सबसे ज़्यादा 65 साल से ऊपर का हम लोग प्रवेश वर्जित कर रखें। तो कैसे आप लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं? देखने से भी मॉर्निंग वॉक वही लोग आते हैं सर जो मतलब अपने आप में सिस्टम से ठीक है, फिट हैं। हाँ। तो अनफिट व्यक्तियों को प्रवेश अनफिट व्यक्ति को प्रवेश हम लोग गेट से ही उधर माना कर देते हैं, समझा कर माना कर देते, क्योंकि पब्लिक प्लेस है इसलिए माना कर दिया जाता है कि आप लोग बाहर ही चले जाइए और जो सिस्टम है नियम का पालन कीजिए। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं, जैसे लोग आ रहे हैं। आपसे मैं कुछ बात कर लो। आप लोग थोड़ा देर पहले मैंने आपको देखा था, आप आए थे, आप लोग रिटर्न कर दिए, क्या रिटर्न? मास्क छूट गया था। मास्क छूट गया था। हाँ। इम्पोर्टेंस है ये बहुत। रनिंग के लिए आए थे तो मास्क तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बोला कि घुसते टाइम मास्क कंपलसरी है, इसलिए वापस लेने गए थे। एक जो संक्रमण का जो काल चल रहा है, कोरोना है, बचाव के लिए लोगों को ये जानकारी दी रही है, मगर अब आप लोग को छूट दी जा रही है जगह जगह पर। जो पार्क कल से खोल दिए गए हैं, क्या कमियां रही इतने दिनों में, कुछ परेशानियां हुई? अब जो खोल दिए गए हैं रिलैक्सेशन है, क्योंकि फिटनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कमी तो रही है, पार्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। हम लोग को रनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, घर पे रनिंग हो नहीं पाता था और जिम्स भी क्लोज्ड है,
तो अभी खुला है तो सही है। स्टार्टिंग आपने कर दी। जी, आज से ही। चलिए देखिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पटना के बड़े पार्क्स हैं और यहाँ पे लोगों की जो भीड़ पहुँचती है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मगर अभी जो है वह उतनी भीड़ नहीं पहुँच रही। सर, पार्क और जो भी जगह है मॉर्निंग वॉक के लिए वो खोल दिए गए हैं, कुछ राहत है? लॉकडाउन भारत शुरू हो गया, हाँ क्या कुछ राहत- सुरक्षा के एहतियातन आप लोग आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ देहरादून तो आ रहे हैं हम लोग। पार्क में तो अच्छा लगता ही है आने में। और सावधानियाँ बरत रहे हैं? हाँ, पूरे सावधानी के साथ हम लोग तो पूरे सावधानी के साथ आते हैं, मास्क लगा कर, सैनिटाइजर लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहते हैं। ये तमाम नियमों का पालन करते हुए। हाँ। इको पार्क में हम लोग पुराना मेंबर है, यहाँ वॉक भी करते हैं और जिम में भी जिम करते हैं, लेकिन अभी तत्काल जिम बंद है क्योंकि अभी कोरोना का जो महामारी का जो चला हुआ है प्रकोप, इसके लिए थोड़ा सा आदमी लोग डर भी गया है। और हम लोग पार्क में घूमते हैं तो जो आदमी थोड़ा नज़दीक रहता है, सटा हुआ रहता है, तो उसको हिदायत भी करते हैं कि बंधु आप अपना दूरी बना के एक्सरसाइज वगैरह कीजिए और वॉक कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग का देश जो है बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपको करना है कीजिए। बाज़ार भी जाइए तो ध्यान रखिए, बाहर का चीज़ मत खाइए, ये सब चीज़ यानी का पालन। सावधानी हाँ पूरी बरतते हुए जी ही जो काम करना है जी या पार्क आना है। जी जी। लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा था। इको पार्क का 3 द्वार है सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये जिस द्वार पे है 2 नंबर गेट है, इस गेट से भी बहुत अच्छे लोग माने काफ़ी लोग आते हैं। लॉकडाउन से पहले डेली इस गेट से मतलब 400 का ऊपर ही आदमी आते थे, लेकिन अभी कल से जो खुला है थोड़ा सा भी गति स्लो है, लेकिन आज कल से बहुत अच्छा भीड़ है। आज करीब 200 से ऊपर आदमी आए हैं इस गेट से। ये लोगों के लिए आप लोग जो प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए तो मास्क और सैनिटाइजर ये सब तमाम तरह के जांच के बाद ही आप लोग प्रवेश करें, मगर जो अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा चीज़ को छुए नहीं, फूल पौधों को नहीं छुए या रेलिंग को नहीं छुए। सीटिंग्स के जो आपके जो स्पेस है वहाँ पर बैठने की अनुमति है, या बैठे तो क्या सैनिटाइज किया, क्या किया जाए? पूरा पार्क को सैनिटाइज किया गया है। जहाँ पे जो लोग योग कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज किया हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग का सिक्योरिटी के माध्यम से जाकर हिदायत किया जाता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानिए, और हर नियम के शर्त के साथ हम लोग मुस्तैद हैं। कितने अगर लोग आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके साथ बैठ भी रहे हैं, तो आप लोग ये भी से कुछ देख रहे होंगे कि लोग ज़्यादा इधर छुई नहीं करें, कि संक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर उससे बचना है। इसको लेके क्या कुछ? सर, पहला चीज़ कि हम लोग वो चीज़ को सार्वजनिक जहाँ पे स्थल है, जहाँ पे लोग बीम मारते थे, जो एक्सरसाइज करते थे, वहाँ पे जाके हिदायत कर दिया गया है कि सर कम से कम आप लोग मॉर्निंग वॉक कीजिए। हाँ। ठीक है ना। जिम जो यहाँ पे था, जिम अभी पूरी अस्थायी रूप से बंद है सर। जिम बंद है, बोटिंग बंद है, आपका एडवेंचर बंद है, झूला बंद है, ये सब सारा। ये मॉर्निंग वॉक में आप लोगों ने जो समय रखा है 5 बजे से 10:30 5:30 से 10 बजे तक मॉर्निंग में है, और सेकंड शिफ्ट सामान्य जो लोग हैं उनके घूमने के लिए 3 से 6 है। वो सामान्य लोग जो घूमने के लिए आएंगे उनके लिए आप लोगों ने क्या कुछ रखा है, वो क्या लेके आ सकते हैं? बस खाना के सामग्री कुछ बाहर से नहीं ले सकते, पानी का बोतल अपने आप साथ में रखे, प्लस सैनिटाइज भी वो अपने साथ रखे, सैनिटाइजर। हम लोग भी यहाँ जो सिस्टम आप खुद देखे हैं, ये सब चीज़ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। हाँ, शाम 3 से 6। यानी आम लोग घूमने के लिए जो आएंगे। हाँ, पार्क में। कल से चालू हुआ है, कल भी लोग आए थे, लेकिन कल अभी धीरे धीरे लोग नहीं जान रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, पेपर के माध्यम से अब जानने लगे हैं। उनके भी बच्चे 10 साल से जो हाँ, नीचे वहाँ हैं भी नियम सर कि नहीं लाना है। नहीं, एकदम सशर्त नियम पालन है। बच्चा जो भी लेकर आ रहे हैं उनको मना कर दिया जा रहा है। गर्भवती महिला को भी मना है सर। देखिए, संक्रमण ना फैले, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम दिखा रहे हैं कि पार्कों में किस तरह से तैयारी है। ये पटना की इको पार्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है। लोगों की जो भीड़ पहुंचती थी वो भीड़ अभी उतनी नहीं आ रही है, मगर देखिए कल से पार्क खुल गए हैं तो लोग आने की जो कही जा सकती है शुरुआत हो चुकी है। पार्क भी अपने तरफ से तैयार है कि जो लोग आएँ, संक्रमण एक दूसरे में ना फैलाए, इसको लेकर सैनिटाइजिंग का काम हो रहा है, लोगों को गाइडलाइन किया जा रहा है। सर, 1 मिनट में आपसे समझ लेना चाहूँगा, अब पार्क खुल गए हैं, कितने दिनों का सर जो समय जो बीता लॉकडाउन में परेशानियाँ होती थी? मॉर्निंग वॉकर्स जो डेली होते थे उन्हें घूमना होता था, मगर अब रिलैक्सेशन मिला है, किस तरह से सावधानियाँ बरतते हुए पहुँच रहे हैं? हाँ, हम लोग आ रहे हैं तो वो गेट पे वो आपका
टेम्परेचर सैनिटाइज़र भी हो रहा है, टेम्परेचर का भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन, और बहुत अच्छा लग रहा है। उतने दिन के लॉक पीरियड में आने के बाद अच्छा लग रहा है। मैडम एक आपसे सवाल होता है कि एक स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है और इको पार्क में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, व्यायाम करने के लिए। तो काफ़ी समय बीत गया, अब आप लोग फिर से शुरुआत करें। जो पिछले दिनों का जो समय गुजरा जिसमें लॉकडाउन था, कैसे मैनेज किया, अब कैसे रिलैक्स कर रहे हैं? काफ़ी चेंजिंग महसूस हो रहा है और इतने दिनों के बाद आए हैं, डिस्टेंस मेंटेन तो करना ही है और अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज। घर में ही पहले व्यायाम होता था या जी घर में हम लोग एक्सरसाइज करते थे। पार्क की मगर एक शुद्ध हवा होती शुद्ध थी, हवा होती है, हाँ जी। मगर अब सिर्फ ये हाँ, ये सिलसिला फिर से चालू हो गया है। मगर सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा पूरा। का ध्यान तो काफ़ी रखना है और दूरी बना के रहना है, देखिए यही भीड़ से बच के रहना है। देखिए यही तमाम चीज़ें जो हैं आपको सरकार गाइडलाइन कर रही हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को लेकर ही आप कहीं भी जाएं। लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से पार्क तैयार हैं। पटना का ये पूरा इको पार्क हम चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, व्यायाम करने के लिए आते हैं, लड़के दौड़ने के लिए आते हैं, रनअप करते हैं, योगा होता है, यहाँ ओपन जिम भी है। उन तमाम चीज़ों को जिस तरह से किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, या जो चीज़ें यहाँ पर लोगों के लिए छूट दी गई हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए पार्क अभी भी जो है उतने संख्या में लोग नहीं हैं, लोग पहुँच रहे हैं, लोग धीरे धीरे जो कहा जा सकता है कि शुरुआत उन्होंने की है, ज़िंदगी जो है पटरी पर आनी शुरू हो चुकी है। मगर हिदायतें दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से क्योंकि संक्रमण नहीं बढ़ना है, संक्रमण को रोकना है। तो जो लोग योगा कर रहे हैं, रनअप कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो लोग हैं उनके तरफ से एक्सरसाइज किया जा रहा है। और एक लोगों में एक चीज़ की ये कमी खल रही थी कि अपने सेहत के प्रति वो जो चिंतित हैं, जो उन्हें फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है व्यायाम करने के लिए। यहाँ पर दो लोग हैं, उनसे बात। मैडम कुछ मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है व्यायाम ज़िंदगी में, योगा करना। आप लोग इस समय में क्या, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड जो गुजरा, क्या कहेंगे? कुछ दूरी हो गई थी पार्क से, अब खुल गए हैं। हाँ, अब ये तो कहा जा सकता है क्योंकि एक जो हमारी कंटिन्यूअस रूटीन होता है वो तो थोड़ा बिगड़ जाता है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो घर के बाहर निकलना नहीं, तो सारे काम जैसे रुक से गए थे। पर अब जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो हाँ, प्रिकॉशंस लेके घर से बाहर निकल सकते हैं, मास्क पहन के, और जितने भी प्रिकॉशन है प्रिवेंशन खुद की करके निकलिए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। और जिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो क्लासेस वगैरह मैंने सुना है ऑनलाइन चल रहे हैं और जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो आप घर बैठे ही वो सब कर सकते हैं और बस यूं ही ध्यान दीजिए खुद। ये जो इतना दिन का जो समय गुजरा, 2.5 महीने से ऊपर का समय जो गुजरा, पार्कों से आपका नाता टूट गया। शुद्ध हवा एक जो माना जाता था यहाँ पे मिलता था शरीर को, तो इस कंडीशन में आपने घर में समय बिताया, तो क्या उतने दिनों में क्या घर में एक्सरसाइज हुई जो सेहत से जुड़े हुए जो? जी, हमारे घर, सबके घर में टेरेस होता है, आप छत पे जाके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह उठें, अपने रूटीन में रहें और सुबह जाएं, अपने आप शरीर पे ध्यान दें। और ज़रूरी नहीं कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे सकते। आप घर में ही रहिए और घर में ही अपनी सेहत का ख्याल रखें। पटना में देखिए ऐसे भी वातावरण स्वच्छ हुआ क्योंकि गाड़ियों को जिस तरह से परिचालन लॉकडाउन में बंद हुआ था, उससे ये भी फ़ायदा हुआ था। जो योगा कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे हमने जो बात की, इंतज़ार तो रहा पार्क खुलने का, मगर जो व्यवस्था थी घर पे उसी से काम चलाना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। आप भी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। काफ़ी समय अनलॉकडाउन होने से पहले रह गया, लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियां हुई। अब पार्कें खुल गए हैं, जो मॉल्स हैं वो खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आने लगी है। कैसा लग रहा है? क्या कुछ कमियां अभी भी हैं जो इसे दूर होना चाहिए? नहीं, पहले से मतलब एक्सरसाइज तो जानते हैं कि एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छा है और पार्क खुल गया है, तो पहले से ही जानते थे कि जब लॉकडाउन था तो पार्क भी बंद था और रेस्टोरेंट भी बंद थे, तो उससे बहुत लोग का मतलब नुकसान हो रहा था। अब है कि अब धीरे धीरे खुल गया, तो पहले मतलब उतना नहीं, पहले जैसा था वैसे नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब है, ठीक है मतलब। और चाहते हैं कि और पहले से जो कोरोना अभी जो चल रहा है उससे पहले से नॉर्मल हो जाए, जल्द से जल्द बीमारी ठीक
हो जाए। एक चीज़ बात अभी ये भी है कि मरीजों की संख्या अभी भी बढ़ रही है, मिल ही रही है, लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ही काम करना है। तो कैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क हो या सैनिटाइज़र हो या जो सोशल डिस्टेंस हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, मतलब हम रख रहे हैं, मतलब हाथ लगातार धोना, बीच-बीच में धोना रहता है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, ज़्यादा किसी से मतलब ना मतलब सट के बात नहीं करना है और मेंटेन डिस्टेंस बना कर रखना है। और कहीं भी आप जा रहे हैं तो तभी भी मेंटेन डिस्टेंस बना कर रखें। और रेलवे है तो आजकल रेलवे एयरपोर्ट में सब में डिस्टेंस किया जा रहा है, तो मतलब हाँ, पहले ठीक है, मतलब सुरक्षा जो ज़िंदगी का हाँ। एक हिस्सा बन गया है, जिसे समझते हुए ही आगे चलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। हाँ, सोशल डिस्टेंस मतलब हम लोग मेंटेन करके रख रहे हैं सब जगह। और देखिए यही इन्हीं बातों को लेके बहुत ही लोगों में जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ये साफ यही बातें हैं जो आपको बचा सकती हैं इस बीमारी से, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, बीमारियां जिस तरह से फैल रही हैं, सरकारों ने छूट देने की अनुमति दे दी है, फैसले लिए जा रहे हैं, अनलॉकडाउन भी किया जा रहा है, लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं। बरतनी है सिर्फ आपको सावधानी, क्योंकि कोरोना है बहुत बड़ी महामारी। इस महामारी से अगर आपको बचना है तो सावधानी बरतिए। संक्रमण से बचने के लिए जो भी डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस या जो भी नॉर्म्स को जो पालन करने के लिए सरकार बोल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को पालन कीजिए। आपको कोरोना बीमारी कभी भी परेशान नहीं करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में भी जागरूकता है। जो संस्थान खुले हैं उनमें भी इस तरह के नियम पालन कराने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, वहाँ भी पालन हो रहा है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर ही बात कर रहे थे लोगों से कि अनलॉकडाउन भारत हुआ है, अनलॉकडाउन भारत में क्या कुछ वो सोच रहे हैं, किस तरह से जो छूट मिली है, क्या कुछ और होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात कर रहे थे। चलेंगे किसी और बिंदु पे, किसी और विषय पर और जगह पे बात करेंगे, और लोगों से भी बात करेंगे अनलॉकडाउन भारत में क्या कुछ राहत जो मिल रही है, उनसे वो कितने खुश हैं। अनलॉकडाउन भारत में छूट दी गई है पार्कों में और जू में प्रवेश करने के लिए, मगर ये छूट शर्तों के साथ दिया गया है। और शर्तें ये हैं कि आप अगर यहाँ पे पहुँचे, सर मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, जो छूट दी गई है उस पर पटना जू में भी बहुत सारे हिदायतों के साथ ही छूट दी गई। सर स्टार्टिंग जो किया गया है लोगों के आने की, किस तरह से आप लोग परमिटेड कर रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, क्या कुछ निर्देशित आप लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है पहले, तो उसके बाद फिर थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद में हाथ धोने के बाद में ही एंट्री। बिना मास्क का कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क एंट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सर जानवरों तक ये संक्रमण पहुँचे नहीं, तो क्या उस विंग को जूलॉजिकल सेक्शन में मॉर्निंग वॉक अलाउ नहीं है, वहाँ पर बैन है। दिन में सर अगर जो लोग विजिटर आते दिन में नहीं है, बस अभी विजिटर नहीं आ रहे हैं, केवल मॉर्निंग वॉक के लिए अभी जू खुला हुआ है। 5:30 से लेकर 5:30 से 10:30 तक विजिटर। सर ये एक केमिकल है, लग रहा है वाइट, ये लाइम स्प्रेडिंग है, डिसइंफेक्टेंट है, ये लोगों को पैर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ताकि और संक्रमण को रोका जा सके। सर जो लोग पहुंच रहे हैं वो अपने साथ क्या कुछ लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विजिटर आते थे, उनके साथ बहुत सारे सामान होते थे खाने पीने के, तो अभी क्या कुछ इन दौरान कुछ मॉर्निंग वॉक में खाने पीने का कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। जू में इसे भी कोई चीज़ अभी नहीं बिक रहा है, बंद है सारा चीज़। जू में बंद है जी। पानी के बोतल ये सब से पानी के बोतल भी नहीं, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। सब जगह पे पानी पीने का बना हुआ है, जगह पे वहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, पी सकते हैं। तो ये सावधानियां बरती जा रही हैं। और सर जू सेक्शन में तो जाने को, जो एनिमल सेक्शन है उसमें नहीं जाना, तो जो हर्बल सेक्शन है बस वहीं पर मॉर्निंग जी, केवल बॉटनिकल सेक्शन में घूमने के अलावा है। तो सावधानियां देखिए बरती जा रही हैं। और जू की तरफ से बहुत ही सावधानी इसलिए बहुत ही ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जानवरों को ये संक्रमण ना पहुँचे, इन तमाम चीज़ों को लेकर ध्यान रखा गया। हम आपको दिखा रहे थे कि पटना जू में तैयारियाँ जिस तरह से रखी गई है, यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं, स्टाफ भी अगर यहाँ के हैं तो उन्हें भी बहुत ही जो कहा जाता है कि नॉर्म्स का पालन कराते हुए है। आपको हैंड सैनिटाइज़र होना है, आपको फेस मास्क लगाना है, थर्मल इमेजिंग जो है, वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर होने के बावजूद ही जो है आपको आगे जाने की अनुमति मिलेगी। और जो जू की तरफ से जो गाइडलाइन है कि जो जानवरों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जाने की पाबंदी रहेगी। जो लोग होंगे वो वनस्पति क्षेत्र में ही जो है वो घूम सकते हैं, और उसके लिए जो है निगरानी भी की जा रही है। जो जू की तरफ से जो प्रबंधक हैं उनके तरफ से निगरानी भी, आप नीचे ज़मीन में देख सकते हैं, ये केमिकल का छिड़काव किया गया है आपके
जूते चप्पलों को जो है ये सैनिटाइज करता है। और लोगों से भी हम बात करेंगे कि जू में बहुत ज़्यादा संख्या लोगों की पहुंचती है, तो उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि छूट दी गई है, स्टार्टिंग किया गया है और इससे लोगों को राहत है। क्योंकि देखिए व्यायाम जो हमने बताया कि और जो आज लोग जागरूक भी हो गए व्यायाम के प्रति, उससे लोगों में कितना खुशी है। सर कुछ मैं आपसे समय लेता हूँ। अब जू को खोल दिया गया आम लोगों के लिए, मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोग हैं, काफ़ी दिन तक मिस किया सर इन तमाम काफ़ी दिन तक, लगभग जब तक लॉकडाउन रहा तब तक हम लोग काफ़ी मिस किए इस चीज़ों को। बट स्टिल अभी भी जब हम लोग आ रहे हैं तब भी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के ही, मतलब यहाँ पे सुरक्षित हो के ही करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, हम लोग सबको मिल के सावधान रहने का पूरा ज़रूरत है। लेकिन अच्छा लग रहा है जब खुला है वापस, तो वापस ट्रैक पे आ रहा है सब कुछ। ट्रैक पे आ रहा है। जो आपके साथ जो करते थे मॉर्निंग वॉक, पहले दोस्त होते थे, ये होते थे, तो क्या उन तमाम लोगों के साथ आप लोग पहुँच रहे हैं या अकेले अकेले ही? हाँ, मतलब घर पे पापा है, पापा दौड़ रहे हैं और हम हैं, मतलब दोनों को ही। ग्रुप्स में जो दोस्ती होती थी या जो जाने के लिए जो वो सब नहीं, वो सब तो अभी अवॉइड कर रहे हैं जितना देर हो सके। और हम लोग चाह रहे हैं कि खुद से अकेले ग्रुप में ना जाएं और जितना हो सके ना फैले। ये ना फैले। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है और लोगों में भी ये समझ आ रही है कि इन बातों को समझे, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण का जो चैन है वो चैन को तोड़ना है। और जहाँ भी ये लॉकडाउन में जो छूट दी गई है सर, एक मैं आपसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लूँ, 30 सेकंड का सर। आप लोग लोगों पर से कैसे निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है लोग इधर उधर ना संक्रमण फैलाएं, छुए नहीं, पेड़ पौधों को ना छुएं या तमाम तरह के? हाँ, वो तो हम जगह जगह पे हमारे स्टाफ भी लगे हुए हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में, मॉर्निंग वॉकर को भी। और गाइडलाइन वहाँ गेट पे भी हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग ठीक है अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसका ख्याल रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है ताकि किसी तरह का कोई आपके लोग भी निगरानी रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग निगरानी। और अभी चूँकि हमारा बॉटनी साइड में ही खुला है तो विशेष हम खुद देख रहे हैं कि घूम रहे हैं। यानी पूरी निगरानी है पदाधिकारियों से लेकर जो कर्मी हैं उन तमाम तरह से। सर मैं कुछ सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। जू को खोल दिया गया, आप लोग फिर से पहुंचे हैं जू में, बहुत ही मिस किया होगा, क्या क्लियर है सर? बहुत मिस किए, लेकिन मजबूरी था, समाज के लिए तो मानना ही पड़ेगा। लॉकडाउन जैसे ही खुला हम लोग स्वास्थ्य के लिए आ गए और जू प्रशासन को उसके लिए बधाई देते हैं। चलिए सर, आपको बधाई। सर एक सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, स्वच्छ हवा आपको यहाँ पे मिल रही है, घर में तो जो भी एक्सरसाइज करना हो वो कर ही रहे होंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सर अब फिर से रिलैक्सेशन मिल गई है, सावधानियाँ क्या बरतते हुए आप लोग पहुँच रहे हैं? सावधानी देखिए, सबसे पहले तो मास्क, डिस्टेंस मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइज करना, ये 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है जो हम लोग मेंटेन करें। हाथ अभी लगाए हुए थे, आपके सामने अभी इसको निकाले। सर एक सवाल आपसे, ग्रुप्स में लोग आते थे, योगा करना होता था, तो ये क्या चीज़ें अभी कम हुए हैं? आप लोग दूरी बना कर? कम हुई है बिल्कुल, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। साथी लोग हैं लेकिन वहाँ पर बैठे हुए अलग बैठे हुए हैं, हम लोग अलग टहल रहे हैं। ग्रुप बहुत छोटा कर लिए और डिस्टेंस के लिए चूँकि अलग एक साथ रहते तो ग्रुप में दूरी बना नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, छोटा छोटा करके 2-3 करके। सावधानियाँ बरतने से भारत तो जी हम लोग चाहते हैं कि हो जाए और हम लोग उन्मुक्त घूमें जैसे पहले घूमते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। देखिए हम आपको पूरे इस कार्यक्रम में ये दिखा रहे थे कि अनलॉकडाउन जो भारत हुआ है, अनलॉक भारत हुआ है, उस भारत में जो छूट मिल रही है, जो लोगों को जो रियायतें मिल रही हैं, जो लॉकडाउन से जो कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों को मुक्त किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के कारण लोगों में खुशी भी है। जो परेशानियां हुई हैं वो परेशानियों को कम भी वो अब समझ रहे हैं कि होने शुरुआत करें, मगर ये लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि सावधानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी से ही जो है बचाव हो सकता है, संक्रमण को रोका जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है या तो मुक्त किए गए क्षेत्र में जो विभाग हैं या जो भी कर्मचारी हैं उन्हें जिस तरह से गाइडलाइन दिया गया है कि सावधानी बरतते हुए ही काम करें, जो लोग आए उनको जिस तरह से नॉर्म्स का पालन करने का निर्देश दिया गया है वो नॉर्म्स का पालन करना है। और लोग भी ये समझ रहे हैं कि अनलॉकडाउन जो भारत हुआ है उसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो कहा जाता है हमें सोशल डिस्टेंस का जो पालन करना है और जो नॉर्म्स दिए गए हैं उनका पालन करना है। उस नॉर्म्स के पालन के साथ ही इस बीमारी को हराया जा सकता है और लोग भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं इस बीमारी को हराने के लिए। इस समय कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।